राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। राज कुशवाहा शिलांग नहीं आया था, यह पुलिस बता रही है। सोनम के साथ मिलकर 3 हत्यारों को हायर किया था। हत्याकांड में एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो राज कुशवाहा खुद शिलांग नहीं गया था, यह जानकारी अब सामने आ रही है, बल्कि उसने हायर किया था 3 हत्यारों को और उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की, जिसमें एक आनंद, दूसरा विशाल, ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और तीसरा हत्यारा फरार है फिलहाल। मैं सीधे आपको अब लेकर चलूंगी गाजीपुर। हमारे सहयोगी विवेक राय हमारे साथ मौजूद हैं और उसी काशी ढाबे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां से बीती रात सोनम को गिरफ्तार किया गया है। विवेक से जरा जानते हैं, विवेक, यहां पर जो ढाबा मालिक है उससे बातचीत हो पाई है? कल रात में जिस समय यहां सोनम पहुंची और ढाबा मालिक से मोबाइल फोन मांगा अपने घर फोन में लाने के लिए, किस तरीके की हालत थी, क्या हाव भाव थे, क्या कहा सोनम ने, क्या रो रही थी, बदहवास थी, कोई सामान सोनम के पास था क्या? इस तरह की क्या डिटेल्स हैं जो ढाबा मालिक ने अभी तक साझा की हैं? विवेक। देखिए, बिल्कुल ढाबा मालिक अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से उनका 10 मिनट का एक मूवमेंट है, वो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो वो फिलहाल अभी नहीं मिले, लेकिन ये है कि 10-15 मिनट के अंदर वो यहाँ आ जाएंगे तो उनसे जानकारियाँ हम लेंगे। पर एक बार मौके की स्थिति क्या है वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये काशी चाय जायका है और ये सामने की तरफ में जो रोड है ये गाजीपुर से बनारस का ये हाईवे है और इसी हाईवे पर कल रात में लगभग 1 बजे के बीच की बात कही जा रही है जब सोनम यहाँ पहुँची थी। और जो दो तीन जो तस्वीरें हमें निकल के सामने आई हैं, सामने की तरफ में जो चौकियाँ रखी हुई हैं, इसी चौकी पर रात में सोनम आई और यहीं पर बैठी। और यहीं पर बैठने के साथ ही, क्योंकि ये जो ढाबा है यहाँ चाय पानी के अलावा खाना पीना भी बाकी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, रात में सोनम ने यहीं पर जो है वो फ़ोन मांगा ढाबा मालिक से और उसके बाद फिर अपने परिवार से बातचीत की। इस तरीके की चीज़ें जो हुई, जो लोग यहाँ ढाबे पर मौजूद उनसे बातचीत करेंगे। आप थे क्या कल रात में? जब नहीं सर, आ रहे भैया आ रहे। आप कौन हैं? मैं उन्हीं का भाई हूँ, लेकिन था नहीं। आप थे नहीं? क्या बताया भैया ने, क्या बताया आपको? वही बता रहे हैं कि मतलब वो लड़की आई थी यार। भाई इनके? अच्छा, आप भाई सब हम नहीं थे उसमें। अच्छा, कौन था? वो छोटा भाई है। आपका छोटा भाई? बोले आ रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम शंकर यादव पड़ेगा। शंकर भाई, आपके छोटे भाई ने क्या बताया आपको? ये लगभग कितने बजे रात में, 12-1 बजे की घटना, कितने बजे घटना? 1 बजे के करीब घटना। 1 बजे की घटना। अच्छा, वो अकेले थी यहाँ जब उस भाई ने क्या था? अकेले आई थी कोई? नहीं, अकेले थी। और अकेले आके सबसे पहले फ़ोन ही मांगा या खाने पीने की कुछ डिमांड करी? थोड़ी आई थी, जैसे रोड है भाई, परिवार देख आए थे, ग्राहक थे, बैठे थे, उन लोगों के पास गई, बातचीत कर रही थी। उन लोगों से भी शायद मोबाइल मांगी तो उन लोग मना कर दिए। पहले कुछ लोग बाहर बैठे तो उनसे? हाँ, फ़ोन मांगे तो मना कर दिए। तो फिर इसके बाद हमारे भाई के पास आई, शायद उसने फ़ोन दिया तो बात की करीब आधे 1 घंटे तक। आधे घंटे बाद? हाँ, घर पर। भाई जहाँ तक बता रहा था घर पर बात की, फिर भाई भी शायद घर पर बात किया। उसके भाई माँ से बात हुआ तो वो लोग यही बोले कि अगल बगल कोई थाना चौकी है तो कंफर्म कर दीजिए, बता दीजिए। तो शायद भाई ने 112 को कॉल करके बताया था, पुलिस करीब। आपके भाई ने 112 पे कॉल? हाँ, भाई ने कॉल किया तो पुलिस आई, फिर साथ में उनको लेके चली गई। तो आपके भाई को भी लेके सिर्फ उन्हीं को? नहीं, भाई नहीं ले गई, खाली जो लड़की थी उसको लेके गई। चेहरे पर किस तरीके की भाव भंगिमा थी? डरी हुई थी, सहमी थी, क्या? अरे वो घबराहटपन था। लोअर टी-शर्ट पहनी थी और कपड़ा तो कोई फटा हुआ तो ऐसा नहीं था, लेकिन चेहरे पर घबराहटपन था, रो रही थी। कोई बैग वैग उसके साथ? नहीं, बैग कुछ नहीं था, केवल कैसे पहुंची यहाँ, इसके बारे में कुछ बताया? किसी ने छोड़ा उसको या कैसे? इसके बारे में तो बता नहीं पाएंगे कैसे पहुंची। हमारे सामने तो सामने रोड है, रोड से चल के आई, वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, उनके पास गई, बोली, मोबाइल वही मांग रही तो वो लोग मना किए। तो फिर हमारे पास आई, भाई के पास, तो उसने भाई इंसानियत के नाते उनको मोबाइल दिया, बात की, बात करके वही सब बताएं जी। भाई से भी बात शायद उसके घर पर हुआ जी। भाई घर होने के बाद वही बोला कि आ गया है। और वो शख्स जो यहाँ पर थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कल रात में जिनसे कॉल पर बात हुई थी। और हालांकि ठीक है विवेक, मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, उसके बाद जब लौटेंगे तो आप बात करने की कोशिश कीजिएगा। वो ढाबा मालिक जो रात में यहाँ ढाबे पर मौजूद था, जिसके फोन से सोनम ने अपने घर वालों से संपर्क